गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। जय माता दी दोस्तों। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ब्लॉग में, आपके अपने चैनल में। तो सुबह का टाइम है और दिन है संडे का। तो यहाँ पर मैं नाश्ते की तैयारी कर रही थी। तो जब मैं शादी में गई थी ना, तो उससे पहले मैंने गोभी ली थी, जो सब्जियाँ ली थी। तो दीदी ने सब्जी बनाई होगी मुझसे बाद में, तो एक बिल्कुल छोटा सा गोभी का फूल रह गया था। तो ये दीदी को नहीं मिला होगा, ये फ्रिज में अंदर रखा था नीचे, तो उन्होंने नहीं ध्यान दिया होगा। तो मैंने सोचा कि ख़राब हो जाएगा, 4-5 दिन से रखा हुआ था। तो इसको कट करके, तो इतनी तो सब्ज़ी ये नहीं थी कि इसको दोपहर में खाया जाए। तो मैंने सोचा कि चलिए नाश्ते के लिए इसको फ्राई से कर देती हूँ और एक एक दो पराठा सेक दूँगी इसके साथ, अगर कोई खाएगा तो नाश्ते में ये सब्जी सी हो जाएगी। तो फिर हालांकि दिन इतना छोटा होता है, इसको खाने के बाद में तो फिर बच्चों ने दोबारा से तो कुछ खाया ही नहीं था। तो यहाँ पर देखिए, तो मैंने इसको पहले इसमें गोभी डाल करके और आलू डाल करके इनको थोड़ा सा फ्राई टाइप कर लूँगी। तो टमाटर मैं लास्ट में डालूँगी इसमें, आलू और गोभी को फ्राई करने के बाद में। और फिर इसको फ्राई करने के बाद में मतलब ये 80% तो कुक हो ही जाएगी। फिर थोड़ा सा इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पर रख करके जब तक मैं आटा तैयार करूँगी तब तक ये बन भी जाएंगी। और मसाले इसमें सिर्फ वही रेगुलर हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। हल्दी, मिर्ची, धनिया का पाउडर और नमक और जीरा और हींग से मैंने इसमें तड़का दे दिया है। तो उधर पापा आए थे, पापा बोल रहे थे कि क्या बना रहे हो खाने में। तो क्योंकि पापा को हरिद्वार जाना था, तो पापा बोल रहे थे, पहले तो पापा बोल रहे थे कि 4 वाली ट्रेन से जाऊंगा सुबह को। तो 4 वाली ट्रेन शायद उनकी मिस हो गई थी। तो उसके बाद में फिर नहीं गए। तो वो बोल रहे थे कि नहीं, 4 वाली नहीं जाती है। तो उसको मतलब वो डे बाय डे आती है, कुछ उसका डे फिक्स है किस दिन वो आती है। तो फिर पापा बोलने लगे कि 9:45 वाली में जाऊंगा, तो मेरा खाना पैक कर देना। तो 8 तो 8:15 तो वैसे ही हो चुके थे। तो मैंने सोचा कि चलिए तो देखिए, फिर उसके बाद में मैंने पापा बोलने लगे कि पराठे सेक देना, क्योंकि पापा को ना पसंद नहीं है बिल्कुल भी गोभी की सब्ज़ी, वो बहुत कम पसंद करते हैं इसलिए। तो फिर उनके पराठे बना दिए। तो पापा निकल गए थे हरिद्वार के लिए और बच्चे खेलने के लिए निकल गए थे। तो मैंने उनको जल्दी से नहला दिया था। तो मैंने ना, मुझे शादी में जब गए थे तो उस टाइम के बहुत सारे कपड़े मैंने धो तो दिए थे, क्योंकि एक तो मशीन ख़राब है, तो हाथों से मैंने सबको धो दिया था। लेकिन मतलब रखे नहीं गए थे, जो जिस जगह पर रखना था वो ऐसे नहीं रखा गया था। तो मैंने अपना कमरा छोड़ दिया था साफ़ करने के लिए। और देखिए, फर्श है ना, आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल वाइट फर्श हो रखा है, एक तो सारा टूटा हुआ है। और पता नहीं, जैसे कि कोई नमक मतलब बिखेर देता है ना, इस तरीके से इकट्ठा हो रहा था। तो जैसे झाड़ू लगाते हैं ना, इतना वाइट वाइट सा रुई के जैसा निकल के आता है। पता नहीं, ये अब सर्दियाँ आ गई है तो अब ये कैसे रहेगा पूरा दिन, मतलब इतना टाइट सा। और जो है ना, फर्श में बिल्कुल भी चिकनाहट भी नहीं रही है। तो ऐसा होता है कि उसको कितना भी हम साफ़ कर दो, वो फिर भी खुरदुरा सा हो ही जाता है। तो देखिए, फिर उसके बाद में ना, ये बैग खाली करके मैं, क्योंकि मैं अपने नए कपड़े जो हैं मैं इसी में ही रखती हूँ। तो नए कपड़े मैं सारे अपने पैक करके इसमें रख देती हूँ, जितने भी होते हैं। तो साड़ियाँ वगैरह तो ब्रीफकेस में चली जाती हैं। तो शादी में गई थी ना, तो मुझे ये बैग खाली करना था, इसलिए मैं इसको खाली करके लेके गई थी। तो शादी में जाते हैं, एंजॉय होता है, एक्साइटमेंट भी बहुत होती है। तो पैकिंग तो फटाफट से हो जाती है, लेकिन फिर उसके बाद में क्या होता है कि उसको संभालना उसको समेटना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये देखिए, अभी जितना भी टंडीरा, मतलब कहते हैं ना, टाटा डांडा, हमारे यहाँ पता नहीं कुछ इस टाइप की कुछ लैंग्वेज होती है। तो उसमें बोलते हैं जो जितना फैलाया हुआ है अब इसको समेटना है। तो मैं अब क्या कर रही हूँ, मैं साथ साथ, तो मैंने ना प्रेस तो मैंने नहीं की, क्योंकि भाई बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो ना करके मैंने बाहर का सारा काम ख़त्म कर लिया था। तो हालांकि मुझे दोबारा खाना भी नहीं बनाना पड़ा, क्योंकि भूख नहीं थी, भैया भी कहीं चले गए थे। चले क्या गए थे, पड़ोस में एक दुर्घटना सी हो गई थी, तो बताऊँगी मैं उसके बारे में भी आपको। तो फिर मैं अपना कमरा छोड़ देती हूँ, क्योंकि और डेली सब ऐसा ही होता है कि मेरा जो कमरा है वो सबसे बाद में साफ़ होता है, क्योंकि बच्चे स्कूल चले जाते हैं, क्योंकि मुझे उनका खाना बनाना होता है। तो दिन इतना छोटा होने लगा है, कुछ उनकी 9 बजे क्लास है, तो मैं खाना 9 बजे तक बना लेती हूँ, रोटी सब्जी, इसलिए। तो फिर बस ये कमरा रह जाता है मेरा, इसको मैं बाद में करती हूँ। तो अब मैं यहाँ पर प्रेस मैंने कपड़ों की नहीं की है, तो मैं इनको रख दे रही हूँ। तो मैं इनको ना बॉक्स में, ऐसे डब्बों में, जिस कपड़े में डब्बे में कपड़े आए थे उन्हीं में इनके लगा करके ऐसे करके रख दूँगी। तो जैसे कहीं जाना होगा तो मैं प्रेस करके फिर से इनको दे दूँगी, क्योंकि ये प्रेस करने में बहुत टाइम लग जाएगा और दिन बहुत छोटा होता है। और तो भाई, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें।
और वीडियो पर ना फुल वॉच किया करें वीडियो को, क्योंकि वॉच टाइम जो है वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा है, इम्प्रेशन बहुत लो जा रहा है। तो प्लीज़ यार फुल वॉच किया कीजिए वीडियो को। और उसके बाद में फिर देखिए तो थोड़े सी मेरे मतलब इनके बच्चों के कपड़े मैंने सारे बेड में लगा दिए। और जो मुझे मतलब शादी में से कपड़े में मतलब शगुन देते हैं, जो भी मिलता है मतलब शादी के कपड़े मिले थे, तो जैसे आसपास में गांव में क्या होता है कि देखने आती है ना औरतें, तो ये उस दिन से टेबल पे रखे हुए हैं, एक हफ्ता हो गया है। और पिछले संडे की शादी थी और आज संडे ही हो गया है, तो आज इनको भी उठा करके रखूँगी। और एक अब कपड़ों का ज़्यादा इसलिए भी बढ़ गया है काम, क्योंकि अब जो है कि सर्दियों के भी कपड़े निकल गए हैं, तो अब इनको अरेंज करना और भी मुश्किल हो जाता है। तो सर्दियों में तो कपड़े धुलते भी बहुत ही ज़्यादा हैं, तो इनको लगा करके मुझे कुछ तसल्ली मिलेगी और कमरा कुछ खाली होगा, क्योंकि स्टोर रूम में सारे कपड़े रखे हुए थे, धो करके तो चेयर भरी हुई रखी थी। तो मतलब अंदर जाकर भी ऐसा हो रहा था कि अंदर से बस भाग लो, इतने ज़्यादा कपड़े। और कुछ जैसे दीदी आई थी तो ब्लैंकेट वगैरह थे वो रखे मैंने टैग बना करके, क्योंकि वो जो हमारा ब्लैंकेट था वो बिल्कुल बेबी पिंक कलर का है, तो उसमें बच्चे जल्दी हाथ लगा देते हैं ना, तो गंदा बहुत जल्दी हो जाता है। और डबल बेड का जो मतलब वो होता है ना, वो डबल वाला ब्लैंकेट है, तो वो मुझसे धुलता भी नहीं है, फिर उठता भी नहीं है, मतलब इतना वेट हो जाता है उसमें, तो मुझसे अकेले तो वो धोना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। और मशीन में वो नहीं आ पाता है, वो ज़्यादा बड़ा हो जाता है, मशीन छोटी है इसलिए। तो उसको उठा करके रख दूँगी, क्योंकि जब कोई गेस्ट आता है हम उसको तभी निकाल लेते हैं, नहीं तो हम उसको नहीं निकालते हैं। तो यहाँ की बेडशीट वगैरह फिर साफ़ करके अपने कपड़े रख करके और डब्बे जो है वो बेड में लगा करके, उसके बाद में फिर भाई नहाना क्या। फिर यहाँ पर एक जो मतलब बड़े गली में एक बुज़ुर्ग थे, उनकी डेथ हो गई, तो तभी ये काम कर ही रही थी मैं, तभी बताया बच्चों ने कि बाबा जी लगते थे वो हमारे, तो उनकी मतलब डेथ हो गई वो अचानक से। वैसे तो वो बीमार नहीं थी, कुछ नहीं थे, पर बुजुर्ग हो रखे थे तो एक्सपायर हो गए थे इसलिए। तो ये फिर नेक्स्ट डे थोड़ा सा मैं मामा निकाल रही थी, क्योंकि उस दिन तो फिर मुझे दूध उठा करके ऐसे ही रखना पड़ा, तो इसमें थोड़ी सी क्लिप निकाली थी मैंने, ज़्यादा कुछ भी नहीं निकाली थी, क्योंकि आयु के पेपर चले हुए हैं ना, तो इसलिए भी मैं ज़्यादा क्लिप नहीं निकाल पा रही हूँ, क्योंकि मुझे उसकी तैयारी करवानी पड़ती है। तो व्लॉग करते हैं एंड।